आज का टॉपिक क्या है? ईश्वर का मार्गदर्शन। जैसे पहले हम लोगों की राय लेते थे, लोगों से बात करते थे, सुधार के रास्ते में जब हम चलेंगे तो किसके साथ चलेंगे? ईश्वर के साथ चलेंगे और प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, आज हम सुधार के रास्ते पे चल दिए हैं, अब आप हमारा मार्गदर्शन करिए, है ना। जिस प्रकार से जब हम नशा करते थे तो कभी हमने भगवान को नहीं जाना, ना हमने कभी भगवान को पूजा की, ना कभी हमने भगवान से जान पहचान की, ना हमने कभी जानने की प्रभु को कोशिश की। लेकिन आज जब हम सुधार के रास्ते पे चल दिए और हम अच्छे कामों के लिए चल दिए, तब हमें किसकी जरूरत पड़ी? ईश्वर की। क्योंकि ईश्वर का जो मार्गदर्शन होता है ना, वो हमारा जीवन एकदम उज्जवल रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि ईश्वर जो हमें रास्ता बताएंगे ना, वो लोग नहीं बता सकते, है ना। जब हमें ईश्वर का मार्गदर्शन मिलना चालू हो जाएगा तो ये मान के चलो कि हमारा जीवन अब खुशमय हो गया है ना। व्यक्ति अगर राह बताएगा तो एक बार हम भटक भी जाएंगे, लेकिन जो ईश्वर और भगवान हमें रास्ता बनाएंगे उसमें हम कभी भटकेंगे नहीं। और ये चीजें हमें कब मिलेंगी? जब हम सुधार के रास्ते पे चलेंगे। कब चलेंगे हम? सुधार के रास्ते पे, यानी जब हम नशा छोड़ के अच्छे कदमों में चलेंगे, तब हमें प्रभु की जरूरत पड़ेगी और तभी प्रभु तभी हमें मार्गदर्शन देंगे, है ना। अगर हम ये सोचे कि हम नशा करके प्रभु के मार्गदर्शन पे चले तो ऐसा क्या हो पाएगा? है ना, ये तो असंभव हो गया ना, क्योंकि गलत व्यक्तियों का साथ भगवान नहीं देते। और जब तक हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक कभी भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने ये सीखा है कि अब हमें सिर्फ एक ही मार्गदर्शन पे चलना है। उसका मार्गदर्शन कौन रहेगा? भगवान रहेंगे, ईश्वर रहेंगे। अब सिर्फ हम ईश्वर के मार्गदर्शन पे चलेंगे और अगर ईश्वर आज हमें मार्गदर्शन देना चालू कर देंगे तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा? सफल हो जाएगा। लेकिन पहले कभी जब भी हम नशा करते थे तो क्या हमने कभी प्रभु को याद किया है? नहीं। अगर हम प्रभु को पहले भी याद करते तो थोड़ी बहुत प्रभु हमारी मदद कर देते, लेकिन हमने नशे में क्या सोचा कि हमारा भगवान कौन है? नशा। नशे में जब हमने ये देखा कि अब तो सारा जीवन हमारा किसके ऊपर निर्भर हो गया है? नशे पे, तो हमने अपना खुदा किसको मान लिया था? नशे को। लेकिन जब आज आने के कार्यक्रम में आए, संस्था में हमें बताया गया है कि इन नियमों में हमें जीवन जीना है और अब हम सुधार के रास्ते पे चलना चालू कर दिए, तो हमें एहसास हुआ कि हमसे भी बड़ी एक शक्ति कौन सी? ईश्वरी शक्ति। आज हमें ये एहसास हुआ जब हमने इन्हें के 12 कदम पढ़े, तब हमें ये पता चला कि हमसे भी बढ़ के एक शक्ति है, और वो कौन सी शक्ति है? ईश्वरी शक्ति। और जब ईश्वरी शक्ति को हमने जाना, जब हमने ईश्वरी शक्ति को जाना, तब आज हमने ईश्वर के सामने कहा कि हे प्रभु, अब आगे का मार्गदर्शन आप दीजिए और आपके ही मार्गदर्शन पे अब हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमारी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ 2 काम करने। पहला, सत्य को कबूलना, दूसरा नशे से दूर होना। जब तक हम सत्य को नहीं कबूलेंगे तब तक प्रभु हमारी मदद नहीं करेंगे, और जब तक हम नशे से दूर नहीं होंगे तब तक ईश्वर कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। तो अगर आपको ईश्वर के मार्गदर्शन पे चलना है, अपने जीवन को संयम और सुरक्षित रखना है, तो आज आपको प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है और उनसे बस एक ही चीज मांगनी है कि हे प्रभु, आगे का जीवन आपके हाथों में है। अब आपके मार्गदर्शन पे हमें अपना जीवन बिताना है, ना कि उन लोगों पे, उन विचारों पे जीवन बिताना है जिसके कारण आज हमारी स्थिति ये हुई। और हमारा तो ये कहना है कि अगर हम ईश्वर के शरण में चले गए तो हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक समझ में आया? क्या था?